वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि चीज़ मैंने खुद फील की कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीछे कुछ टाइम जाहिर बात है मैं गायब रहा हूँ, आप लोग को ही पता होगा, लेकिन उस टाइम के अंदर मैंने जो चीज़ नोट की या जो चीज़ ऐसी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये था कि इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, हम लोग क्या सीख रहे हैं और इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक सो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है अगर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार इंडस्ट्री को क्या चाहिए और हम लोग क्या सीख रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया है, आप जाहिर बात है अगर आपको नहीं पता तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं एक मर्न स्टैक की सीरीज़ चला रहा हूँ, कोर्स हम कर रहे हैं जहाँ पर हम वीडियोज़ बना रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट सीख भी रहे हैं। तो अब जो चीज़ मैंने नोट की वो क्या थी, वो यह देखो, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। हम फ्रंट एंड करके चले गए, हम बैक एंड में आ गए, बैक एंड कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितनी चीज़ें की हैं ये हमें आगे जॉब लगवा देंगी? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? फिर अगर ऐसी बात है तो सीरीज़ बनाने का फ़ायदा क्या है? देखो, हमेशा जब भी कोई चीज़ सीखी जाती है उसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसे दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है कि ये फेज़ 1 है और ये फेज़ 2 है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं। ये हमारे पास कौन सा फेज़ है? ये हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 1 जब किया जाता है, जब चीज़ों को सीखा जाता है, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जब चीज़ें सीखी जाती हैं तब उनकी फंक्शनैलिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तब इतना क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी में नहीं जाया जाता। तो इस वक्त हमारा फेज़ 1 है जिसमें हम चीज़ों को सीख रहे हैं और वो हम फेज़ 1 कर रहे हैं। जैसे ही हम फेज़ 1 कंप्लीट करते हैं हम ये कह सकते हैं कि यार मैंने वेब डेवलपमेंट सीख ली। सही है, ये आप किसी भी कोर्स से सीखते हो, मैं जस्ट अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपने कोर्स सीख लिया, आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने वेब डेवलपमेंट सीख ली। बट अभी भी ये चीज़ आती है कि अब आपने वेब डेवलपमेंट तो सीख ली, अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि मैं अब जाऊंगा इंटरव्यू में या मैं किसी जॉब के लिए जाऊंगा तो वो मुझे कहेंगे आप आ जाओ, हमें तो तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से आओ और कल से काम स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप जाओगे तो वो आपसे ऐसी चीज़ें पूछने वाले हैं जो कि सेकंड फेज़ का काम है। अब सेकंड फेज़ क्या है, इसमें क्या होता है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता जाऊँ। देखो, फर्स्ट फेज़ है जहाँ पर आपने वेब डेवलपमेंट सीख ली कि ये चीज़ें होती हैं, इस तरह काम करती हैं, ये सारी हमने कर ली। देन सेकंड फेज़ हमारे पास आ जाता है जिसमें हमने काम करना होता है प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के ऊपर। अब ये वो टाइम है जब आप जाओगे, आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस उठाओगे, प्यारी प्यारी वेबसाइट्स उठाओगे जो आप खुद से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे। अब ये वो टाइम है जब आपने खुद के बारे में डिसाइड करना है कि क्या मैं आगे जॉब में जाकर बैठ पा रहा हूँगा या फिर मुझे इंटरव्यू से ही निकाल दिया जाएगा। अब ये चीज़ें हमने खुद देखनी है। ठीक है, कैसे देख सकते हैं? अब जाहिर बात है जब आपने सारी चीज़ें कर ली, अब यहाँ पर भी आगे दो पार्ट्स हैं। मतलब जब आप क्रिएटिविटी वाली साइड आए ना, तो वेबसाइट दो टाइप की बन रही हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोट की होगी, अगर नहीं भी की होगी तो आज आपको पता चलेगी। वेबसाइट्स दो टाइप की बन रही हैं। एक टाइप की हमारे पास बन रही हैं जो कि क्लासिकल वेबसाइट्स आ जाती हैं, जो आप कह सकते हो बिजनेस साइट पर चल रही हैं, या इस तरह की वेबसाइट। अब ये क्लासिकल वाली साइड आ गई। उसके बाद दूसरी हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि कौन सी है हमारे पास? एनिमेटेड वेबसाइट्स। अब एनिमेशन का बहुत दौर चल गया, बहुत ज़्यादा आ गया। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कहते हो मैंने एनिमेटेड वाली साइड जाना है। ठीक है, ये मस्ट नहीं है। अगर आपका दिल नहीं करता तो आप एनिमेटेड वाली साइड जाए बगैर क्लासिकल वाली साइड भी काम कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को जॉब प्रूफ देखना चाहता हूँ, या और दबे हुए वर्ड कह लो तो मैं आपको बुलेट प्रूफ देखना चाहता हूँ। इसके आप क्या मतलब है कि अगर 100 जॉब्स हैं, हमें खुद को इस तरह प्रिपेयर करना होगा कि इस तरह ना हो कि हम जस्ट क्लासिकल में जा रहे हैं, हमें 100 में से 60% जॉब्स में हम बैठ जाएंगे, 40% की एनिमेशन की डिमांड थी, हम वहाँ पर नहीं बैठेंगे। नो, हमें ऐसा नहीं करना होगा। खुद को हमें खुद को ऐसा बनाना होगा कि अगर 100 अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं तो मैं वो 100 की 100 अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाऊँ। कहीं पर भी ऐसा ना हो रहा हो कि यार ये तो मेरे लायक काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमें इन चीज़ों में खुद को बिल्कुल चीता बनाना होगा कि अगर कोई हमसे बात करे क्लासिकल की, हम कहें मैं हाजिर, मैं कर लूँगा। अगर कोई हमसे बात करे एनिमेशंस की, हम कहें मैं हाजिर, मैं कर लूँगा।
मतलब जिस लेवल की, जिस तरह की भी बात आए, हम उसके लिए रेडी होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी, ठीक है। क्लासिकल किस तरह से काम चलेगा, एनिमेटेड किस तरह से काम चलेगा। अगर हम अपनी सीरीज की अब बात करें तो उसमें क्लासिकल इतना कुछ हम सीख चुके हैं रिएक्ट में, ठीक है। बाकी भी चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है कि छोड़नी है, करनी है। क्लासिकल वेबसाइट्स बनाएंगे हम, अभी हमने उस कोर्स के अंदर अभी तक वो भी नहीं क्रिएट की, वो हम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने तो बस फ्रंट एंड ही करनी थी, मैं बैक एंड नहीं सीखना चाहता था, हाँ ये मैं बीच में मशवरा दूंगा कि यार बैक एंड भी सीख लो। वो जितना मैंने फील किया वो फ्रंट एंड से आसान है, ठीक है। बैक एंड भी सीख लो, उससे आपको क्या फायदा है कि कल को कोई पूरा मर्न का प्रोजेक्ट आए तो वो आपको आता हो, जस्ट आप फ्रंट एंड पर डिपेंडेंट ना हो। कोई पूरा मर्न का प्रोजेक्ट आए आपको, मैं कर लूंगा, ठीक है। सेकंड चीज उसमें अब क्या आती है कि अभी तक आप वो चीजें सीख कर, क्लासिकल वेबसाइट हमने कोई कोर्स में क्रिएट नहीं की, आल दो आप खुद से आप क्रिएट कर सकते हो। हमने टेलमेंट सीखी, आप टेलमेंट वाली क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको टूल बता देता हूँ, कोई एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसमें जहाँ से जाकर आप प्यारे प्यारे यूआई देख सकते हो और क्लासिकल वेबसाइट खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं तो फिर हमने तो करना ही करना है। तो उधर अब क्या है, थीम फॉरेस्ट एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप जाओ, आपको बहुत से डिज़ाइंस मिलने वाले हैं, वहाँ से उठाओ और अच्छी अच्छी क्लासिकल वेबसाइट्स क्रिएट करने की कोशिश करो। देखो स्टेप 1 जो हमारा था ना, वो क्या था, लर्निंग, ठीक है। फेज 2 हमारे पास यही था कि प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के ऊपर आप काम करना है। प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी अब क्या है, प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी को हम अगर और सिंप्लीफाई करें वो ये है कि फर्स्ट फेज है मैंने वेब डेवलपमेंट सीख ली। सेकंड फेज हमें ये कहता है कि वेब डेवलपमेंट सीखना तो एक नॉर्मल चीज़ है, वेब डेवलपमेंट सीख कर लोगों को हैरान करना एक अपने में अलग मज़ेदार चीज़ है, जो कि हमने अचीव करनी है, जो कि हमारा टारगेट है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि हम एक नॉर्मल वेब डेवलपर हों, हम एनिमेशंस में घुसेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि हम घुसें, हम क्लासिकल साइड में जाएंगे, जहाँ पर हम जा सकते हैं वो हमारे लिए इशू नहीं है। हमें कोई जिस तरह का भी क्लासिकल यूआई बनाने को कहे हम बना सकते हैं एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर। अगर हम बात करें एनिमेशंस की तो हाँ, वहाँ मैं मानता हूँ कि वो चीज़ हमें उस पर टाइम लगाना पड़ेगा। कि अब अगर मैं ये कहता हूँ ना कि हमने एनिमेशंस सीखनी है, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई हमें कुछ भी बोले कि ये चीज़ करो, हमें वो उस टाइम आती हो और हम ज़बानी उसे कर दें। नहीं, ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब ये नहीं है। इसका मतलब होता है कि हमें पता है, ठीक है, इस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई पूछता है डू यू नो अबाउट MUI, रिएक्ट में ही है। अब हमें ऐसे ब्लैंक नहीं होना चाहिए कि यार मुझे नहीं पता इसका। हाँ, हमें बस उसका पता हो कि यार ठीक है ये एक लाइब्रेरी है जो एनिमेशंस के लिए यूज़ हो रही है, जिससे हम एनिमेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं। आपने डैशबोर्ड्स में देखे होंगे ग्राफ्स, चार्ट्स, फिर 3D इमेजेस हैं जिन्हें आप मूव कर पा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि यार हम ये सारी चीज़ें भी सीख रहे हों, ठीक है। हम जस्ट इधर डिपेंडेंट ना हो कि बस हम क्लासिकल वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। मेन फोकस हम करेंगे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, ठीक है। पोर्टफोलियो भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अगर आप कहते हो कि मैं क्लासिकली रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इतना एनिमेशन वाली साइड पर नहीं जाना चाहता, तो यहाँ पर एक एडवाइस दूंगा कि यार ठीक है आप एनिमेशन वाली साइड ना जाओ, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को एनिमेटेड बना लेना। उससे अब क्या फ़ायदा है, जो बंदा एनिमेशंस में तेज़ है ना, ट्रस्ट मी वो क्लासिकल भी कर सकता है। अगर हम एनिमेशन वाली साइड ना जाते हुए जस्ट क्लासिकल में रहेंगे, क्लासिकल पोर्टफोलियो शायद इतना हैरान ना कर पा रहा हो, लेकिन एक एनिमेटेड जिसके अंदर ऐसी ऐसी एनिमेशंस लगी हुई हो जो कि हैरान कर दें, ठीक है। हम ये क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें, ये सारी हम अपनी सीरीज़ के अंदर अपने इसी चैनल के ऊपर कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम कोडिंग भी करते हैं, हम कोडिंग हमारा प्यार है, वो चीज़ तो हमने करनी है। तो हम इन चीज़ों को भी बीच में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोग के सामने लेकर आऊँ कि हम खुद सीखें, मैं सीखूं, आप सीखें, सब कुछ हमारा अच्छे से चले। ये सारी चीज़ें हम लेकर चल रहे होंगे। इसी के साथ अगर मैं एक और बात करता जाऊँ वो ये है कि देखो ये अब जनरल बात है, कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली यही थी कि हमने इतना कुछ करना है, ठीक है। अगर हम ये सब कुछ लेकर जाएंगे, एक बार जल्दी से वाइंड अप करते जाते हैं। वाइंड अप में यही है, देखो 2 फेज आएंगे। नंबर 1 फेज लर्निंग अच्छी कर ली तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप एक ऐसे वेब डेवलपर बन चुके हो जिसकी हर जगह पर डिमांड है, नो।
सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी। अब ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ पर हम 2 से 3 महीने ज़ाया कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे कि जो लोगों को हैरान करने वाले हैं। यही चीज़ आपको बेनिफिट देने वाली है। ये चीज़ के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि अब आप जॉब रेडी हो, आपको जॉब मिल जाएगी। अब ये चीज़ें हैं। फिर मैंने आपको बताया क्लासिकल वेबसाइट्स हैं, एनिमेटेड वेबसाइट्स हैं, जिस साइड जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताई कि अगर दोनों में जाओगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ज़्यादा बेस्ट है। फिर अब ये करने के बाद एक छोटी सी बात जो वैसे मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है, देखो कि कभी भी ऐसा ना हो रहा हो, ये बल्कि मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना आ रहा हो कि आप लोग कुछ सीख लेते हो फिर वो आप शो ऑफ कर रहे हो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहता कि यार हम अगर मिलकर कोई चीज़ सीख रहे हैं फिर हम उसकी शौकियाँ मारते फिर रहे हैं कि मुझे ये आता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमेशा हम खुद को हम्बल रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी टिप है कि यार अगर आप देखो, जाहिर बात है आपको चीज़ें सीखने का शौक है, आपको कोडिंग का शौक है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर वीडियो देख रहे हो और ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट भी करने वाले हो, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ट्रस्ट में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो ना, आप एक ऐसे डेवलपर हो जिसकी मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ठीक है, जो ऐसी ऐसी चीज़ें करके मैं कहता हूँ क्या ही बात है। अब ये चीज़ें आप सीख लेते हो, लेकिन इनके बाद ये चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए कि यार मैं तो बहुत कुछ हूँ, या मैंने ये भी कर लिया है, मैंने वो भी कर लिया है, अगले बंदे को बंदा ना समझना। नो, हम फिर भी ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम लोग हम्बल रहें। ठीक है, क्योंकि एक हम्बल बंदा जो है ना, शो ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हम शो ऑफ नहीं करेंगे, हम नेचुरली चलेंगे, जिस तरह हम अभी रह रहे हैं हम ऐसे ही रहेंगे। इस चीज़ का फ़ायदा ये है, देखो नुकसान कहीं पर कुछ भी नहीं है। अब शो ऑफ खुद से चीज़ें करना ना, वो तो चलो अगले को पता चल जाएगा ऐसे ये कुछ आता है। एक तरीका होता है खामोश रहना, क्योंकि जितना नॉलेज हासिल करते जाओ उतने खामोश रहो। अब जब ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, अब आप बोलते नहीं हो। ट्रस्ट में खुद लोगों को पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा लाइक है, इसे इन चीज़ों का पता है, वो खुद ब खुद लोगों के सामने आएंगी। हमने कोई शो ऑफ नहीं करना, हमने कोई दिखाना नहीं है कि मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, इन चीज़ों को हम बिल्कुल नेचुरल लेकर चलेंगे। अगर मैं हम कहता हूँ इसका मतलब आप है, मैं हूँ, दोनों हैं, दैट्स वाई। तो ये चीज़ हम अपने अंदर रख रहे होंगे कि हम हमेशा से हम्बल रह रहे हों। कहीं पर हमारा ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा शौकियाँ मार रहे हैं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे। ठीक है, नज़र आता है सबको। अगर हम पहले बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ना, फिर उससे नुकसान ये होता है कि जब हम नहीं कर पाते फिर अगले को भी पॉइंट मिल जाता है कि यार बातें तो ये बड़ी कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा। लेकिन अगर हम नेचुरल नॉर्मल रह रहे होते हैं, कहीं पर हम मिस्टेक करते हैं, इशू करते हैं, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। तो यही आज कुछ बात थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे ऐसा फील हुआ। एक और वीडियो मैं इस तरह की लेकर आऊँगा। बाकी कोर्स भी अपना स्टार्ट करेंगे दोबारा से। आई नो मैं काफ़ी टाइम गायब रहा हूँ, बट उसे स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ अगर मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ, वो ये है कि एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा इंटरेस्टिंग से आपके लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हम क्लाइंट्स को किस तरह से डील करेंगे। अगर हमारे पास, जाहिर बात है अब आप इस चीज़ में घुस चुके हो, अब आप वेब डेवलपमेंट में आ चुके हो, आपने इन फ्यूचर बहुत से प्रोजेक्ट्स उठाने हैं। हम ये चीज़ भी डिस्कस कर रहे होंगे कि हम प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से कर रहे होंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करोगे तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करोगे तो कर पाओगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और अगर उसी के साथ अभी तक आपने हमारा मर्न स्टैक का कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या इस चैनल को ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।